बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज हम कर रहे थे 1.5 जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड है और 11 से लेके 18 तक क्वेश्चन की एक ही स्टेटमेंट है। 11 से लेके 14 तक हमने कर ली थी। स्टेटमेंट इनकी थी कि क्लासीफाई द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ एज रिमूवेबल, जंप और इनफाइनाइट। तो ये फंक्शन जो हैं ये डिसकंटिन्यूस हैं। बताना है कि ये कंटिन्यूटी किस टाइप की है, रिमूवेबल है, जंप है या इनफाइनाइट है। तो 11 से 14 तक हमने किए थे। 15 पे आएंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें, इक्वल आ जाएं और वैल्यू के इक्वल ना आए या वैल्यू एग्जिस्ट ना करे तो वो रिमूवेबल होती है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और आए, राइट हैंड लिमिट और आए, इक्वल ना आए, इसका मतलब है जंप डिसकंटिन्यूटी है। और अगर ये लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो फिर क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो चेक का हमने कहाँ पे करना है, ये जब x1 है तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1। जब x लेस देन 1 है फंक्शन इसके इक्वल है, जब ग्रेटर देन 1 है तो x प्लस 1 के। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ ऑफ x। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, ये आएगा लिमिट x गोज टू 1। अब यहाँ माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उस रीजन में पहुँच चुके हैं। हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो वैल्यू जो x से पीछे है। जब x जो है ये 1 से पीछे है तो ये वैल्यू लेनी है लेफ्ट हैंड के लिए। इधर पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2। फिर आएंगे लिमिट x गोज टू 1 प्लस एफ ऑफ x। लिमिट x गोज टू 1, अब नीचे वाली वैल्यू आएगी x प्लस 1, तो ये भी 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर गई हैं। इससे हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 1 प्लस एफ ऑफ x। सो लिमिट x गोज टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 2। और देखिए 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है, ये 1, एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे लिमिट x गोज टू 1 f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। इतना लिख लेंगे, इज इक्वल टू ये 1 भी लिख लें। तो सो देयर इज रिमूवेबल discontinuity at x is equal to 1। फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पे, वो भी इसी टाइप का है। उसकी स्टेटमेंट है जी f ऑफ x दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 2 और x माइनस 2, और ये भी वही वैल्यूज़ हैं जी, इफ़ x इज़ लेस देन 1, इफ़ x इज़ इक्वल टू 1 और इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे भी फिर हम वही करेंगे, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और फिर 1 पे राइट हैंड लिमिट लेंगे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये आएगा x लेस देन 1 है तो फंक्शन किसके इक्वल है, माइनस एक्स के। माइनस तो वैसे ही रहेगा, x की जगह पे आएगा 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, -1। फिर आएगा लिमिट x गोज टू 1 प्लस एफ ऑफ x दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 1, और अब क्या आएगा, x -2। x जब ग्रेटर देन 1 है तो ये आएगा फिर, और इसे पुट करेंगे 1 - 2 तो क्या आ गया, -1। इसे भी फिर लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ ऑफ x दिस इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 1 प्लस एफ ऑफ x। तो फिर लिखेंगे जी हम, सो लिमिट x गोज टू 1 f ऑफ x किसके इक्वल आया है, -1, बट f ऑफ 1, और ये उसने हमें स्टेटमेंट में क्या दिया है, 2 के इक्वल दिया है, बट f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। तो इट इम्प्लाइज दैट
लिमिट x goes to f of x1 is equal to -1 is not equal to f of 1. It implies that function is discontinuous at x is equal to 1 and this discontinuity is removable. तो क्या बोलेंगे इसको, रिमूवेबल। फिर हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, और 17 की स्टेटमेंट है जी हमारे पास f of x is equal to x raised power -1/3 sin of cos of pi/2 minus x square। इसको अगर हम पहले तो ये देखें कि cos of pi/2 माइनस एक्स बराबर होता है sin x, सो cos of pi/2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा sin of x के। तो ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी sin of x के। तो फिर मैं लिखूँगा f of x इज इक्वल टू, बल्कि पहला स्टेप मैं ये करता हूँ कि इसको नीचे ले आता हूँ, साइन ऑफ cos of pi/2 माइनस एक्स के डिवाइडेड बाई एक्स रेज पर 1/3 आ जाएगा। अब इसे हम कर लेंगे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एक्स की पावर 1/3। अब इसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, अब देखें ये फंक्शन हर वैल्यू पे डिफाइंड है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ज़ीरो पे नहीं। जब नीचे ज़ीरो आएगा तो ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पहले तो हम इसके लेते हैं लिमिट देखते हैं उसकी सूरत हाल क्या है। तो लिमिट x गोज़ टू 0 f ऑफ x, ये आएगा लिमिट x गोज़ टू 0 साइन ऑफ x स्क्वायर ओवर x की पावर 1/3। अब अगर यहाँ ज़ीरो पुट करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा, साइन 0 नीचे भी 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाए। अब खाली साइन एक्स होता ओवर एक्स, तो वो तो था 1, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है ओवर एक्स की पावर 1/3, तो 0 ओवर वी यूज़ एल हॉस्पिटल रूल, जिसे लोपिटा रूल भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे और नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ये फिर आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी दिस लिमिट x goes to 0 f of x is equal to लिमिट x goes to 0 d by dx साइन ऑफ x के डिवाइडेड बाई, ये ऊपर आएगा डेरिवेटिव और ये नीचे x की पावर 1/3। तो जब ये लेंगे जी दिस इज इक्वल टू, इसका साइन का डेरिवेटिव काज आएगा, काज ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का लेने तो वो आएगा काज ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का लेना डेरिवेटिव तो वो आएगा 2x और डिवाइडेड बाई ये आएगा 1/3, एक्स की पावर 1/3 -1, तो ये बनेगा -2/3 और लिमिट साथ वैसे ही लिखनी है, x गोज़ टू 0। इसे हम करते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा और ये आएगा काज ऑफ साइन ऑफ एक्स के, काज ऑफ एक्स के, और ये x की पावर ये 1 है, ये पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगी इसमें। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 0, 6 को बेशक पहले लिख लें, बल्कि ये भी मैं पहले लिख देता हूँ। पावर बन जाएगी, जब एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो क्या पावर बन जाएगी 5/3। फिर आएगा काज ऑफ साइन ऑफ एक्स के और काज ऑफ एक्स के,
अब जब लिमिट चेक करेंगे एल हॉस्पिटल रूल तब यूज़ करते हैं जब 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी। अब यहाँ पे तो नीचे कुछ नहीं, तो जब ये 6 है, देखिए काज ऑफ 0 1 होता है, इधर पुट करेंगे ये 0 साइन ऑफ 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, फिर काज ऑफ 0 1, लेकिन ये क्या है 0, तो ये आएगा 0 × 1 × 1, तो सारा किसके इक्वल आ गया 0 का। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई है और वो क्या आई है 0, बट एफ ऑफ 0, जब एफ ऑफ 0 लेंगे तो वो आएगा साइन ऑफ 0 का स्क्वायर है 0/x की पावर है 1/3, 0 की पावर तो 0, तो ये देखें ये साइन ऑफ 0 0 0/0, तो ये देखें इसका मतलब है कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो आप इसको अनडिफाइंड करें या ऐसा होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर वो वैल्यू के इक्वल, वो लिमिट के इक्वल कैसे हो सकता है, तो सो देयर इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो फिर ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल। और एंड पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, और 18 की स्टेटमेंट है जी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -1, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाई आर है इसके x -1 का स्क्वायर। इसको भी देखें, इसमें हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू 1, चूँकि ये 1 पे अनडिफाइंड है, यहाँ 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे यहाँ से देखेंगे ना कि लिमिट क्या लेनी है, तो ये आएगा लिमिट x गोज़ टू 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 ओवर x -1 का स्क्वायर। अब इसमें जब लिमिट पुट करेंगे 1 -1 0 साइन ऑफ 0 0, इधर 1 -1 0, तो क्या आया 0/0 फॉर्म। तो वही वाला मेथड है, हम यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, और इसे फिर हम लिखें, या मैं लिख देता हूँ वी यूज़ एल हॉस्पिटल रूल। तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 1 d/dx साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और डिवाइडेड बाई लिमिट x, सॉरी लिमिट तो इधर ही आनी थी, एक बार ही आएगी, ये लाइन के सामने मैं काट के आगे कर देता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 1 और ऐसे आएगा d/dx साइन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 और नीचे आएगा d/dx x -1 का स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे जी लिमिट x गोज़ टू 1, और साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा काज ऑफ एक्स स्क्वायर -1, फिर हमने एंगल का लेना है d/dx x स्क्वायर -1। पिछले स्टेप में तो मैंने लिख दिया था ये डायरेक्ट ही, और ये आएगा 2x -1 d/dx x -1। तो ये बन जाएगा जी हमारे पास दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 1 काज ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और इसका डेरिवेटिव आएगा 2x 1 का 0, और नीचे आ जाएगा 2x -1, और फिर हमारे पास आएगा इसका 1, तो 2 से तो 2 कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 1, इस x को मैं पहले लिखता हूँ, और ये बाकी आएगा काज ऑफ एक्स स्क्वायर -1, 2 से 2 कटा ओवर x -1। अब हम लिमिट पुट करते हैं, अब जब पुट करेंगे तो ये 1 है, का 1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0, काज ऑफ 0 1, ये भी 1 है, ये भी ऊपर 1 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, तो अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं होगा। अब जब 0 है तो यहाँ पे अब फिर जो है ये दो बातें हैं, यहाँ तक तो अब जाए मैं सारे का सारा अलहदा करूँ, यहाँ पे आके मैं करता हूँ इसके दो पार्ट किस तरह होंगे, क्योंकि ये और इधर हमारे पास आ रहा है लिमिट
x goes to 1 f of x. Now limit x goes to 1 minus f of x. This is equal to limit x goes to 1 minus x cos of x square minus 1 over x minus 1. अब जब पुट करेंगे तो ये देखें दिस इज इक्वल टू, ये फिर हमारे पास जब इधर हमने पुट करना है तो ये बनेगा, आप इसको ना, अब यहाँ पे नेगेटिव लिमिट के 2-3 मेथड हैं, या लिख लें 1 माइनस एच, एच गोज़ टू 0, वो फिर लेंथी हो जाएगा, या कर लें 1 माइनस 0, क्या कर लें 1, तो इस एक्स को मैं करता हूँ 1 माइनस 0, बल्कि मैं एक स्टेप और कर देता हूँ आपको क्लियर हो जाए, इससे लिख लें, ये काट दे, एक्स गोज़ टू 1 माइनस 0 एक्स cos ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1. अब मैं पुट करूँगा 1 माइनस 0 cos ऑफ, अब इधर 1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1, नीचे 1 माइनस 0 माइनस 1. अब देखें 1 माइनस 0 1 है, इधर इसका स्क्वायर लेंगे तो इसने 1 ही आना है, तो ये आएगा 1 माइनस 1 0, नीचे 1 से 1 गया माइनस 0, काज ऑफ 0 भी क्या होता है, ये 1, तो 1 ओवर माइनस 0, 1 ओवर 0 तो आएगा इन्फिनिटी, तो साथ नेगेटिव है, क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी. एंड अब मैं लूँगा लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस एफ ऑफ x, और इसी तरह ये आएगा, इसे आप लिख लें, बजाय ऊपर लिखने के मैं इस तरह कर देता हूँ 1 प्लस 0 एक्स काज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1. तो ये फिर हमारे पास उसी तरह आ जाएगा 1 प्लस 0 काज ऑफ 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0 माइनस 1, ये क्या आएगा 1. ये उसी तरह काज ऑफ 1 माइनस 1, ये 1 से 1 कटा, क्या आया 0, ये बचा 1 माइनस 1 0, काज ऑफ 0 क्या आएगा 1 इंटू 1 ओवर 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो वो क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है प्लस इन्फिनिटी. तो देयर इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, द कंटिन्यूटी इज इनफाइनाइट लिखने, देयर इज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है. अल्लाह हाफिज़.